तब हम चालू करेंगे क्वेश्चन 5। मशीन अकाउंट शो बैलेंस ऑफ ₹60,000 इन बुक ऑफ मेहता लिमिटेड on 1/4/12 was machine purchased for 5 years back. Till today total depreciation write off on machine of ₹20,000 on 1/4/14. Second machine was purchased for ₹12,000. Second machine was not found suitable and sold at 10% loss book value. Every year, company provides depreciation 5% under state line method. From the above information, prepare machine account or depreciation account in the company's book. क्वेश्चन 5 है हमारा। हमने पहली मशीन 1/4/12 को खरीदी 60,000 में और उस पर 20,000 हम प्लस करेंगे 5 ईयर्स का, हमारा होगा 80,000। अब फर्स्ट ईयर का हम डेप्रिसिएशन फाइंड करेंगे। हमारी 80,000 वैल्यू है और हमें 5% उसका निकालना है, 5% बात, इसलिए 4,000 हमारा आ गया 4,000। अब हमें डेप्रिसिएशन सेकंड मशीन का लेना है। वो हमने 12,000 में ख़रीदी थी 3 महीने पहले, यानी कि 3/12 लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाय 5% और हमारा आएगा 150 आएगा हमारा। अब हमें उस पे बुक वैल्यू पे हमारी 12,000 है मशीन की सेकंड और उसे हम 9 महीने में बेच दें, यानी कि 9/12 लिखेंगे हम और मल्टीप्लाई बाय 5% हम लेंगे, यानी कि हमारा 450 आ गया। अब हम सेकंड मशीन का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। सेकंड मशीन हमने 12,000 की परचेस की थी और हमारा पहले ईयर का है 150, यानी कि माइनस फॉर 3 मंथ, इसलिए -150 करेंगे तो हमारा 11,850 आएगा हमारा। अब दूसरे साल का करेंगे 1/4/14 to 31/12/14, ये 9 मंथ्स का है हमारा, यानी कि -450 आएगा हमारा, क्योंकि हमने पहले ही निकाल दिया था इसीलिए। और उसमें बचा हमारा 11,400 और हमने 10% लॉस में बेचा, यानी कि -10% लॉस ऑन सेल, 10% यानी कि 1,140। इस पे 10 निकालेंगे तो ये एक जीरो निकल जाएगा इसलिए, और हमारा आंसर आएगा 10,260। ये हमारा डेप्रिसिएशन है। अब हम जर्नल एंट्रीज करेंगे। 31/3/30 हमने पहली मशीन खरीदी नहीं थी, हमने डायरेक्ट डेप्रिसिएशन से चालू किया था, यानी कि डी लिखेंगे मैं, DP यानी कि डेप्रिसिएशन है, अकाउंट DR टू मशीन अकाउंट, और हमने 5% हमें 4,000 मिला था, यानी कि 4,000 हम लिख देंगे। अब वापस यही डेट डालेंगे 31/3/13। अब प्रॉफिट एंड लॉस इसका ही है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसमें भी हम यही वैल्यू रखेंगे 4,000। नेक्स्ट एंट्री। अब 31/3 इधर नेक्स्ट ईयर हमारा 1 साल बदल के, यानी कि अब हम इधर 15 रखेंगे। इधर वापस डेप्रिसिएशन अकाउंट DR टू मशीन अकाउंट, और इसमें हम इस साल में हमने दूसरी मशीन भी खरीदी थी, यानी कि 4,000 प्लस हम 150 करेंगे पहले साल की, इसलिए हम 14 लिखेंगे, 4150 लिखेंगे। अब वापस इसी साल का 31/3/14 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसमें भी हम 4150 लिखेंगे। अब नेक्स्ट साल 31/3/15 वापस डेप्रिसिएशन हम लेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट DR टू मशीन अकाउंट, इसमें हमारी वापस अमाउंट चेंज हुई कि इधर हमारा दूसरे साल का सेकेंड मशीन का हमारा था 450, यानी कि 4,450 हम लिख देंगे, 4,450। 31/3/15 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, और इसमें भी 4,450 लिख देंगे हम।
अब हमने सोल्स की थी यानी कि 31, 3, 12, 14 को हमने मशीन हमारी दूसरी सोल्ड कर दी थी 10% लॉस पे। बैंक अकाउंट डी आर, फिर लॉस ऑन सेल अकाउंट डी आर टू मशीन अकाउंट। ये हमारा लॉस है इसलिए हम ये डी आर में लिखेंगे, और ये हमारा प्रॉफिट होता तो हम 2 में लिखते। इसलिए हम टोटल अमाउंट था हमारा 4400 हमारा अमाउंट है, और इसमें हमें लॉस हुआ 10% का यानी कि 41140। इन दोनों को माइनस करेंगे हम तो हमारा 10,260 आ जाएगा, और ये हमारी जनरल एंट्रीज कंप्लीट। अब मशीन अकाउंट हम डेट लिखेंगे 1/4/12, इधर हम 4 से लिखेंगे यानी कि, और हमने पहली मशीन टू बैलेंस करके लिए 60,000 लिखेंगे क्योंकि हमने उतने में खरीदी थी, इसलिए हम टू बैलेंस 60,000 लिख देंगे। और इधर आएगा 31,313 आएगा, और इधर बाई डेप्रिसिएशन होगा, और डेप्रिसिएशन हमने निकाला था तो अब हमारा 4,000 था यानी कि 4,000, और ये वैल्यू हमारी बड़ी है यानी कि बाई बैलेंस लेंगे हम, और इस वैल्यू से माइनस कर देंगे तो हमारा आएगा 56,000 आ जाएगा हमारा। अब दोनों के इक्वल हो चुके 60,000। ये हमें पहला ईयर मिल चुका है, अब दूसरा ईयर। इधर वापस 1/4/13 लिखेंगे, साल का 13 इधर आएगा, और वापस टू बैलेंस करके क्योंकि इधर हमने बाय बैलेंस लिया इसीलिए टू बैलेंस, और 56,000 इधर ले लेंगे हम। एक लाइन छोड़ के 56,000 और 2 लाइन खींच लेंगे हम, और वापस 31,313 लिखेंगे। बाय डेप्रिसिएशन हमारा 4150 था इधर दूसरी मशीन के साथ, और इधर भी बड़ी है यानी कि बाय बैलेंस लेंगे हम, इधर भी बाय बैलेंस, और बाय बैलेंस में आएगा हमारा 63,850। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 56,000। $68,000। और इधर हमने दूसरी मशीन भी खरीदी थी, बाय बैंक लिखेंगे यानी कि टू बैंक, और इधर हम 12,000 लिख देंगे, और इसलिए इधर भी 68 हो जाएगा हमारा, और ये दोनों हमारी एक जैसे हो चुके हैं 68 क्योंकि इधर हमने टू बैंक नहीं लिया था दूसरी मशीन का इसीलिए। और ये हमारे 2 साल की कंप्लीट। अब लास्ट ईयर की 31 वापस हम 1/4/13 लिखेंगे, 14 लिखेंगे, और टू बैलेंस करके लिखेंगे, और 63,850 हम लिख देंगे। अब नेक्स्ट 31,315 में जाएंगे, बाई डेप्रिसिएशन 4,450 हमारा था, और बाय बैंक लिखेंगे हम, हमारा 10,260 था, और बाय डेप्रिसिएशन ऑन सेल हमारा लॉस ऑन सेल हमारा 1,140 था, और इधर बाय बैलेंस लिखेंगे हम क्योंकि हमारा 63,850 था, और ये इधर कम है यानी कि जितने बचे हम यानी कि 48,000 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 63,850, और ये मशीन अकाउंट ख़त्म। अब डेप्रिसिएशन में हम डायरेक्ट डेट ही लिखते हैं 31/3/13 टू मशीन 4,000, फिर एक लाइन खींच के 4,000 वापस लिखेंगे। अब 2 लाइन खींच, इधर भी वापस 31/3/13 लिखेंगे, और इधर बाय प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे, वापस इधर भी 4,000 ही आएगा हमारा, यानी कि हमारे 1 ईयर की कंप्लीट। अब नेक्स्ट ईयर 31/3/14 आएगा टू मशीन, वापस 4,150 लिखेंगे, 1 लाइन खींचिए 4150 और डबल लाइन खींच लेंगे, वापस इधर 31/13 बाय प्रॉफिट एंड लॉस। अब वापस इधर भी 4150 आ जाएगा, हम दोनों का सेम है यानी कि एक लाइन खींच के वापस 2 लाइन खींच देंगे नीचे, यानी कि हमारे दूसरी साल की भी कंप्लीट। लास्ट ईयर 31/3/15 टू मशीन,
और इधर आएगा 4450 आएगा हमारा। एक लाइन खींच के 4450 लिख देंगे हम, 2 लाइन खींच लेंगे और वापस 31315 बाय प्रॉफिट एंड लॉस। इधर भी 4450 लिख देंगे। अब 2 लाइन खींचेंगे, यानी कि ये भी एंट्री खत्म और ये हमारा क्वेश्चन भी खत्म डेप्रिसिएशन का। Question 6. Rajkumar Limited has purchased some machine of rupees 82,000 on 1412. Machine expense of this machine of rupees 8,000. 11014 company purchased another machine for 70,000 and their installation expense was rupees 2,000. Company provides depreciation at 10% every year under straight line method. 30% machine on first purchase were sold at 20% profit on the value of book value on 31/3/15. From the above information, prepare machine account up to 31st/3/15 as well as show accounting effect in annual account for each year. हमें इसमें एनुअल अकाउंट मतलब प्रॉफिट भी लॉस भी और बैलेंस शीट भी। 6. हमने 1/4/12 को मशीन खरीदी, परचेज मशीन 82,000 की और उस पर इंस्टॉलेशन हमें 8,000 दी है, यानी कि प्लस 80,000 करेंगे हम, 90,000 हमारा आ गया। और इस पर हमने 10% कंपनी प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन है, यानी कि इस पर 10% हमारा 9,000 आ जाएगा डेप्रिसिएशन हमारा। और हमें इसका 3 साल के लिए निकालना, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 3 हम कर देंगे तो हमारा आएगा 27,000। ये हमारा डेप्रिसिएशन आ गया ना, फर्स्ट मशीन का 3 साल का 27,000। अब दूसरी मशीन का निकालते हैं। सेकेंड मशीन हमने 10/14 को खरीदी, सेकेंड मशीन परचेज 70,000 में हमने दूसरी मशीन खरीदी और प्लस उस पर इंस्टॉलेशन एक्सपेंस करेंगे 2,000, यानी कि 72,000 आ गया हमारा इंस्टॉलेशन। यह हमने आधे साल में खरीदी, यानी कि इस पर 10% की जगह हम 5% लेंगे, क्योंकि हमने एक 10 को खरीदी है इसलिए 5% हम निकालेंगे तो हमारा 36,000 आ जाएगा, 3,600। अब इसे माइनस करेंगे हम, हमारा 8,400 हमारा आया। अब इस पर 10% हम निकालेंगे दूसरे साल का, क्योंकि हमें 3 साल का निकालना है, क्योंकि हमने आधे में से वो निकाली, यानी कि इस पर 2% निकालेंगे 2 साल का, यानी कि 6,840 माइनस करेंगे 10% इसका है, यानी कि हमारा 61,200 आएगा हमारा इसका। ये हमने सेकेंड मशीन का निकाला। अब हम इस पर फर्स्ट मशीन का 9,000 पे हमने ख़रीदा था और 30% ही हमने बेचा था, यानी कि हमारा 30% 27,000 आ जाएगा हमारा 30%। अब 31/3/15 को हमने 27,000 में से ये हमें जो फर्स्ट ईयर की मिली वही हमने लिखी है, क्योंकि हमने बेची थी 10%, और इस पर 10% निकालेंगे फॉर 3 ईयर्स तो हमारे 8,100 आ जाएगा। अब इससे माइनस करेंगे हम तो हमारा 18,900 आ गया। ये हमने 2,700 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तब हमारा 8,100 आया। इसे 2700 मल्टीप्लाई बाई 3 हमने किया तब हमारा इतना है। अब फिर इसे माइनस करेंगे तो हमारा 18,900 आ गया। अब हमने 20% पे बेच दिया था उसे, यानी कि प्लस करेंगे 3,780 हम प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 22,680। ये हमारा सेकेंड हमने 20% पे बेच दिया था इसलिए। अब हम जर्नल एंट्रीज करेंगे। हमने 1/4/12 को पहली मशीन खरीदी, यानी कि मशीन अकाउंट DER टू बैंक और टू कैश आ जाएगा। हमने बैंक में 82,000 दे दिए थे और उसे हैंड कैश में 8,000 दिए थे, यानी कि 90,000 हमारा आ जाएगा। अब वापस 31/3/13 को हमने डेप्रिसिएशन दिया था, डेप्रिसिएशन अकाउंट DER टू मशीन अकाउंट
और इस पे 10% हमारा 9,000 आ गया था, यानी कि 9,000 हम लिखेंगे। वापस 31 3 13 लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसमें भी हम 9,000 ही लिख देंगे। अब दूसरे साल का लेंगे 31 3 14 हम दूसरे साल का डेप्रिसिएशन अकाउंट DR टू मशीन अकाउंट, और हमारा दूसरे साल का भी स्ट्रेट लाइन मेथड है, यानी कि 9,000 ही आ जाएगा। 9,000 वापस 31 3 14 लेंगे हम। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसमें भी हम 9,000 ही लेंगे। और हमने 1 10 14 को दूसरी मशीन की दी, यानी कि 10, यानी कि हम लास्ट में लिखेंगे मशीन अकाउंट DR टू बैंक एंड टू कैश लिखेंगे हम। हाँ, क्योंकि हमने 1 10 14 को खरीदी इसलिए। अब इसमें हम 70,000 हमने बैंक को दिए और 2,000 हमने कैश दिए इंस्टॉलेशन का, यानी कि हमारा 72,000 हो जाएगा। अब इधर हम लिखेंगे 31 3 15 डेप्रिसिएशन अकाउंट DR टू मशीन अकाउंट, और इधर हम दोनों का मशीन का डेप्रिसिएशन एक साथ करेंगे, यानी कि 9,000 प्लस 3,600 हम लेंगे प्लस, तो हमारा 12,600 आ जाएगा, यानी कि हम 12,600 लिख देंगे इस डेप्रिसिएशन की 15 साल तीसरी साल की। वापस 31 3 15 लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू डेप्रिसिएशन लेंगे हम, इसमें भी यही अमाउंट लेंगे 12,600, फिर 12,600, और नेक्स्ट एंट्री 31 3 15 हमने मशीन को सोल्ड कर दिया था सेल्स ऑन मशीन प्रॉफिट पे, यानी कि बैंक अकाउंट DR टू मशीन अकाउंट और टू सेल्स ऑन प्रॉफिट, क्योंकि हमने प्रॉफिट में बेचा इसलिए ये 2 में है, अगर ये लॉस होता तो ये बाई में होता। अब इधर हम मशीन की अमाउंट थी 18,900 हमारी अमाउंट थी, और हमने उस पर सेल किया 3780 हमारा आया था। इन दोनों को प्लस करेंगे हम तो हमारा 22,680 आया। और जनरल एंट्रीज हमारी एक बार देख लीजिए। अब मशीन अकाउंट 1 4 12 हमारी ये हमने पहली मशीन खरीदी थी, यानी कि टू बैंक और टू कैश लिखेंगे हम। हमारी 82,000 की हम बैंक में दिया था और 8,000 हमने कैश में दिया था। अब इन दोनों का टोटल हमारा 90,000 हो जाएगा। और इस पे डेप्रिसिएशन हम लिखेंगे 31 3 13 लेंगे डेट, और बाय डेप्रिसिएशन होगा हमारा, और डेप्रिसिएशन हमारा 10% है, यानी कि 9,000 आएगा हमारा। और इधर ये सेम नहीं, यानी कि बाय बैलेंस करेंगे हम, बाय बैलेंस, और ये 90,000 में से 9,000 कट करेंगे तो हमारा 81,000 आएगा, यानी कि वो हम बैलेंस में करेंगे। अब इधर दोनों को प्लस करेंगे तो ये दोनों अमाउंट्स एक जैसे आ गए 90,000 और 2 लाइन, यानी कि इन दोनों का ये फर्स्ट ईयर का कंप्लीट। अब सेकेंड ईयर वापस 1 4 12 13 आएगा टू बैलेंस 81,000, क्योंकि हमने वो लिया था एक्स्ट्रा इसलिए, यानी कि तभी 81,000 लिख देंगे हम। अब वापस 31 3 14 बाय डेप्रिसिएशन हमारा आएगा 9,000, स्ट्रेट लाइन है यानी कि 9,000। इधर भी 81 है, यानी कि बाय बैलेंस हम लेंगे। अब 81 माइनस 9,000 करेंगे तो हमारा 72,000 आएगा। इन दोनों का प्लस करेंगे तो हमारा 81,000 आ गया। अब 2 लाइन खींच लेंगे, यानी कि ये एंट्री खत्म। अब थर्ड ईयर लास्ट ईयर 1 4 14 टू बैलेंस, इधर 72,000 हमारा आया था, और हमने बैंक में लिखेंगे क्योंकि हमने बैंक
72,000 क्योंकि हमने वो परचेज़ की थी एक मशीन, और इधर 2 प्रॉफिट और सेल्स आएगा क्योंकि अब वो हमारी प्रॉफिट थी इसलिए। वो हमारा 30,780 था। अब इसका टोटल होगा हमारा 1,47,780 हमारा टोटल हो गया। अब इधर बाई साइड की 31,315 लेंगे हम। बाई डेप्रिसिएशन हमारे उस साल का प्लस किया तो दोनों मशीन के इनकी 12,600 आएगा हमारा। और इधर बाई बैंक हमारा 22,680 है। और इधर अमाउंट कम है यानी कि बाई बैलेंस हम लेंगे, इन दोनों का माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 1,12,500। अब इन दोनों का टोटल करेंगे तो हमारा अभी वापस 1,47,780 आ गया, और ये भी कंट्री क्लोज कर देंगे तो हमारा मशीन अकाउंट भी कंप्लीट। अब हमें एनुअल अकाउंट करना है 3 साल का, जितने और उसमें प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट भी हमें 3 साल के लिए बनाएंगे। यानी कि ये प्रॉफिट लॉस की डेप्रिसिएशन लेंगे क्योंकि वो एक ही बार लेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट, और ये 9,000 पहले साल का है। अब दूसरे साल का प्रॉफिट एंड लॉस डेप्रिसिएशन अकाउंट हमारा वो भी 9,000 का है, पहली मशीन पे ही निकालना है। अब ये 3rd ईयर पे डेप्रिसिएशन अकाउंट वो भी हमें 9,000 लिखना है क्योंकि हमारी पहली मशीन पे ही निकालना है, इसीलिए ये हमारा प्रॉफिट लॉस हो चुका है। अब बैलेंस वाली शीट में सेकंड साइड ही हम लिखेंगे, यानी कि मशीन अमाउंट हमारी 90,000 में हमने बेच दी थी, और डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे हम, वो हमें उसी में करना है 9,000, यानी कि हमारा 81,000 आ गया। ये हमारी पहली साल की मशीन। अब दूसरे साल की मशीन हमारा ये जो अमाउंट निकलता है वो हमें दूसरे साल में प्लस करना है, यानी कि 81,000 हम लिखेंगे। अब इस पे माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे, फर्स्ट ईयर का 9,000 है। अब हम 81 माइनस 9 करेंगे तो हमारा 72,000 है। ये हमारे दूसरे साल की कंप्लीट हो गई लास्ट ईयर। ये हम 3rd ईयर का मशीन लेंगे, और उस पे हमारी मशीन सेकेंड ईयर में 72,000 आई थी, और माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे हम, हमारे 9,000 है। अब इन दोनों का माइनस करेंगे, हमारा 63,000 आ गया, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन भी खत्म। 7th, Sharma Limited has purchased a machine for ₹67,000 on 14712. Installation expense of this machine is ₹3,000. Depreciation is provided 10% every year under reducing method. Accepted of account depreciation, past journal entries and paper machine account and depreciation account for first 3 years. Show the annual account for 2 years. हमें annual account 2 years के लिए दिखाना है। 7, हमने 1/4/12 को मशीन खरीदी, परचेज मशीन 67,000 की, और प्लस इंस्टॉलेशन हम करेंगे 3,000 का, हमारा टोटल होगा 70,000, और हमें रिड्यूसिंग 10% करना है, यानी कि 10%। डेप्रिसिएशन 7,000 है, माइनस हम करेंगे तो हमारा 63,000 आ जाएगा। वापस सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन हम माइनस करेंगे 10%, तो हमारा आएगा 6,300 डेप्रिसिएशन आएगा हमारा, और माइनस हम करेंगे तो हमारा 56,700 आ जाएगा। अब 3rd ईयर का हम डेप्रिसिएशन 10% डेप्रिसिएशन करेंगे 5,670, तो हमारा आ जाएगा 51,030 हमारा, और ये हमारा। अब हम जनरल एंट्रीज करेंगे। हमने पहले मशीन 1/4/12 को खरीदी, बैंक मशीन अकाउंट DR 2 बैंक और 2 कैश। हमने बैंक में दिए 67,000 और 3,000 हमने कैश में दिए। अब इन दोनों का प्लस करेंगे हम 70,000 आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट एंट्री हमारी 31/3/13 की होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट DR 2 मशीन अकाउंट, और हमारा डेप्रिसिएशन 7,000 था पहले साल का। वापस 31/3/13
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। इस साल का भी हमारा डेप्रिसिएशन 7,000 का था, 7,000। नेक्स्ट एंट्री 31/3/14 डेप्रिसिएशन अकाउंट DR टू मशीन अकाउंट। अभी दूसरे साल का हमारा डेप्रिसिएशन था 6,300। वापस 31/3/14 वापस सेम डेट लिखेंगे हम। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसमें भी हम 6,300 ही लेंगे। लास्ट ईयर 31/3/15 डेप्रिसिएशन अकाउंट DR टू मशीन अकाउंट। और इस साल का हम डेप्रिसिएशन लेंगे 5,670 थर्ड ईयर का। वापस 31/3/15 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। और इसका डेप्रिसिएशन भी 5,670 लेंगे हम। और ये हमारी जनरल एंट्रीज कंप्लीट हो गई। अब मशीन अकाउंट 1/4/12 हमने मशीन खरीदी 2 बैंक और 2 कैश करके। 67,000 हमने बैंक में लिखे थे जनरल एंट्री में, इसलिए इसमें भी। और 3,000 हमने कैश में लिखे थे, इसलिए इसमें भी कैश में लिखेंगे। और टोटल होगा हमारा 70,000। अब इधर 31/3/13 लेंगे बाय डेप्रिसिएशन करके। और इधर 7,000 हमारा डेप्रिसिएशन था फर्स्ट ईयर का, इसलिए 7,000 माइनस 70,000 करेंगे और बाय बैलेंस करके अमाउंट लिख देंगे 63,000। और टोटल आएगा हमारा 70,000। अब 2 लाइन खींच लेंगे, यानी कि ये एंट्री हमारी ख़त्म, इसलिए हम 2 लाइन खींचेंगे। अब वापस 1/4/13 टू बैलेंस हम इधर बाय बैलेंस वाली हमारी 63 थी, इसलिए हम इधर भी 63 लेंगे। और इधर 31/3/14 लेंगे बाय डेप्रिसिएशन। हमारा 6,300 था डेप्रिसिएशन। और बाय बैलेंस लेंगे क्योंकि इधर हमारी कम है, इसलिए बाय बैलेंस हम 63,000 माइनस 6,300 करेंगे तो हमारा 56,700 आएगा। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा बैलेंस आ गया। अब लास्ट ईयर 1/4/14 टू बैलेंस। और इधर हमने 56,700 लिया, वो लेंगे हम बाय बैलेंस 66। अब एक लाइन छोड़ के 56,700 लेंगे हम, 2 लाइन। वापस 31/3/15 लेंगे बाय डेप्रिसिएशन। हम इधर 5,670 है हमारा। और बाय बैलेंस लेंगे क्योंकि इधर ज़्यादा है हमारे अमाउंट, इसीलिए बाय बैलेंस। इन दोनों का माइनस करेंगे, हमारा 51,030 आ गया। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा 56,700 आ गया। और ये हमारी मशीन अकाउंट कंप्लीट। अब डेप्रिसिएशन 31/3/13 हमने 2 मशीन खरीदा था। 2 मशीन हमारी 7,000 की वैल्यू थी, इसलिए 7,000। वापस 31/3/13 लेंगे बाय डेप्रिसिएशन बाय प्रॉफिट एंड लॉस। और अमाउंट लेंगे हम 7,000। ये हमारे फर्स्ट ईयर की कंप्लीट। अब सेकेंड ईयर 31/3/14 2 मशीन। इधर 6,300 लेंगे हम। वापस 31/3/14 बाय प्रॉफिट एंड लॉस। इधर भी 6,300 और 66,300 इधर भी आ जाएगा। लास्ट ईयर 31/3/15 2 मशीन और 5,670 हमारा अमाउंट है। 5,670 डबल लाइन खींच लेंगे। 31/3/15 इधर भी बाय प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे।
और प्रॉफिट एंड लॉस का भी हमारा 5670 ही है। इनकी एक लाइन खींच के 5670 नीचे लिख देंगे, 2 लाइन ख़त्म। और ये हमारा डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी ख़त्म। हमें एनुअल इनकम अकाउंट 2 साल का बनाना है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस भी 2 साल और बैलेंस शीट भी 2 साल। यानी कि प्रॉफिट लॉस में एक ही बार डेप्रिसिएशन लिखेंगे और 7000 अमाउंट लिखेंगे पहली बार में, और दूसरे साल में भी हमारा डेप्रिसिएशन 6300 था, इसलिए वही हम लेंगे। और ये हमारा डेप्रिसिएशन फर्स्ट और सेकेंड ईयर का हो गया। अब बैलेंस शीट में मशीन की ओरिजिनल प्राइस हमारी 70,000 थी, यानी कि 70,000 माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे, पहले साल का 7,000 आएगा हमारा। अब इन दोनों का माइनस करेंगे, हमारा 63,000 आ गया। अब वापस दूसरे साल में मशीन की अमाउंट हमने पहले साल में जो बची वो लिखेंगे, 63,000 माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे, हमारा 6,300 हमारा डेप्रिसिएशन है माइनस। अब इन दोनों का माइनस करेंगे, हमारा 56700। ये हमारा बैलेंस शीट की खत्म, और ये क्वेश्चन भी यहीं पे खत्म होता है।